राधे राधे सब बच्चों को। अभी मैं हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स का प्रिपरेशन डिस्कस कर रहा था, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो पहला मेथड हमने डिस्कस किया था बाई हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, और सेकंड जो मेथड है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज कॉल्ड बाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है कि अगर हमारे पास में कोई भी एल्काइल हैलाइड है, ये आर एक्स, ये कोई भी एल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन अगर हम मैग्नीशियम के साथ में कराते हैं इन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर ये इसलिए ले रहे हैं कि रिएक्शन करने के बाद में ये बहुत हाईली रिएक्टिव हो जाता है। तब क्या मिलता है आपको? RMgX। यहाँ पर अगर हम ये देखें कि इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यानी कि एल्काइल ग्रुप के अंदर, और एक्स पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब ये Mg क्या करता है कि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। तो दो इलेक्ट्रॉन यानी कि पार्शियली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स को देगा और दो इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन ये आर पॉजिटिव को दे रहा है। तो क्या हुआ कि आर पर ये जो आर पॉजिटिव था, अब ये क्या हो गया? आर पार्शियल नेगेटिव हो गया। और एक्स पर क्या होगा? पार्शियल अगेन नेगेटिव चार्ज। और Mg पर क्या हो जाएगा? पार्शियल टू पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं। तो अभी Rx के अंदर जो एल्काइल ग्रुप था उसका कार्बोकैटायनिक नेचर था, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी। RMgX बनने के बाद में इस पर क्या हो गया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी कि कार्ब एनायनिक प्रॉपर्टी हो गई इसकी। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर कोई भी कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसकी दो प्रॉपर्टी होंगी। तो ये दो तरह से रिएक्शन दे सकता है, या तो एज ए बेस रिएक्ट करेगा या फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। तो दो रिएक्शन हुई यहाँ पर इसकी, मतलब दो प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या हुई कि एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये बहुत स्ट्रॉन्गर बेस है, तो कोई भी एसिड के साथ में ये रिएक्शन बहुत वायलेंटली रिएक्शन करेगी, वायलेंट रिएक्शन करेगी। और दूसरा रिएक्शन होगा इसका एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो अगर कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन एटम है उसके साथ अगर हम RMgX की रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी, बहुत फास्ट होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, और जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा? ऑलवेज हाइड्रोकार्बन। यानी अगर सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप है तब तो हमें एल्किन मिलेगा, अनसैचुरेटेड है तो ये क्या दे सकता है? एल्किन दे सकता है, ठीक है। अब देखो कि ये हमारे पास में कोई भी RMgX हो गया, इसको ऐसे लिख लिया RMgX। इस पर क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ये क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत स्ट्रॉन्गर बेस है। और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसी भी एसिड के साथ में। ये एसिड को हम Ha से नोट कर सकते हैं, जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन। तो इस पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एल्काइल ग्रुप पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और H पर क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपली क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहाँ से RH बाहर हो जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा? ये RH यहाँ से बाहर हो गया। क्लियर? इसका एसिडिक हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप पर जो नेगेटिव चार्ज है तो ये मिलके क्या बना लेगा? हाइड्रोकार्बन। तो प्रोडक्ट क्या मिला हमें? ये देख लो, क्या प्रोडक्ट क्या मिला हमें? RH प्लस, अब ये वाला जो इसका कॉन्जुगेट बेस है वो Mg के साथ आ जाएगा, वो क्या बनाएगा? MgX। तो किसी भी कंपाउंड जिसके पास भी एसिडिक H एटम है उसके साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ऑलवेज जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो हाइड्रोकार्बन मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो वेरियस एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो एसिड्स के लिए बात कर ले, कौन कौन एसिड हो सकता है यहाँ पर? कि एसिड्स जनरली क्या करेंगे हम कि स्ट्रॉन्गर एसिड्स को अवॉइड करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन हम
गिरनार रीजन के साथ में ऑलवेज क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? कि बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, ब्लास्ट होता है एक तरह से, इतनी फास्ट रिएक्शन होती है और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड इन द रिएक्शन। तो दैट्स वाई भी हम ऑलवेज क्या करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, यानी कि गिरनार रीजन की रिएक्शन विद स्ट्रॉन्गर एसिड के साथ में ऑलवेज क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो वीकर एसिड ले लें ऑलवेज। तो अगर हम यहाँ पर वीकर एसिड्स लेते हैं तो वीकर एसिड्स में वाटर हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये वीकर एसिड, HF हो गया वीक एसिड, ये सारे मिनरल एसिड की बात कर रहा हूँ। HNO2 हो गया। अमोनिया भी यहाँ पर क्या है, एसिड की तरह से एक्ट करता है। अमोनिया में भी क्या है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कैसा है, एसिडिक है, वीक एसिड है, क्योंकि R माइनस क्या है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर बेस। इसके अलावा देखें तो एल्कोहल्स हो गए, दूसरी लाइन ले लेता हूं मैं, ये एल्कोहल्स हो गया। कोई भी एल्कोहल में जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, चाहिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखिए, ठीक है। इसके अलावा RSH हो गया, थायो एल्कोहल हो गया। टर्मिनल एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइंस में भी हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक है, क्लियर। हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड में भी जो हाइड्रोजन है वो कैसा है, एसिडिक हो गया। एल्काइल अमाइन हो गया, RNH, एल्काइल अमाइन। एसिड एमाइड हो गया, RCONH2 हो गया, या इसको H अलग करके भी लिख सकते हैं। यानी कि जो भी कंपाउंड जिसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन एटम है वो ऑलवेज रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में, RCOH हो गया, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ऑलवेज हाइड्रोकार्बन। अगर एल्काइल ग्रुप सैचुरेटेड पार्ट है तब तो एल्किन मिलेगा, और अनसैचुरेटेड है तब एल्किन भी मिल सकता है, या एल्काइन मिल सकता है, या फिर अगर एरोमेटिक रिंग वाला है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तब क्या मिलेगा हमें, बेंजीन मिल जाएगा। इसी तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये मैंने वेरियस कंपाउंड्स ले लिए जिनके पास में क्या है कि एसिडिक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब रिएक्शन लिख लेते हैं सबके साथ में अलग अलग तरह से कुछ एग्जांपल्स। तो ये देखो कि हमने यहाँ पर ले लिया CH3MgBr, CH3MgBr की रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराई, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, CH4 + Mg, और ये Br, ये OH, इसका OH यानी कॉन्जुगेट बेस है वो इसके साथ आ गया। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मान लो कि ये हमारे पास में C2H5MgBr है, और प्लस ये वाटर हो गया। तो ये देख लो कि ये यहाँ से OH इसके साथ आ जाएगा, H इसके साथ, यानी कि प्रोडक्ट क्या हो गया, C2H6MgBr, OH इसके साथ आ गया। अब देखो यहाँ पर और किस तरह से, तो ये यहाँ से इसको ऐसे ब्लॉक में बंद कर दें एक बॉक्स के अंदर, तो ये MgBrOH बाहर होगा। ऑलवेज क्या होगा, हमेशा जो भी एसिडिक हाइड्रोजन एटम होगा वो बाहर जाएगा। यहीं पर और एक चीज देख लेते हैं कि मान लो कि ये हमारे पास में, सपोज वी आर हैविंग दिस, कि ये MgCl दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम HOD के साथ, यानी कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया इसके आइसोटोप ड्यूटेरियम से। तो इस वाले के साथ में कौन जाएगा, MgCl के साथ OD बाहर होगा या OH बाहर होगा। तो हम देख सकते हैं कि कौन बाहर होगा, क्योंकि डी ड्यूटेरियम जो होता है वो लेस एसिडिक है, हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, क्लियर।
तो ये वाला H इसके साथ जाएगा, यानी कि ये बना देगा H, और ये MgCl, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये OD आ जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं कि यानी H2O, D2O, T2O, तीनों में जो रिएक्टिविटी होगी सेम ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ में, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, H2O will be more reactive than D2O than T2O। क्लियर? तो ये वाटर के साथ में रिएक्शन हुई। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अब एल्कोहल के साथ में देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि ऑफ रिएक्शन ऑफ RMgX, of RMgX with alcohols, तो एल्कोहल्स में भी मैंने पहले बोला क्या है कि एसिडिक H एटम है वहां पर, एल्कोहल्स में भी क्या है, एसिडिक H एटम। तो ये हमने ले लिया कि RMgX प्लस ये OR, ठीक है ना, ROH हो गया, ये एल्कोहल हो गया। तो दोनों के बीच में क्या होगा कि ये यहां से बाहर होगा MgX, सॉरी, इसको थोड़ा और दूसरे तरह से लिख लें हम। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, इसके साथ आ जाएगा, और OR इसके साथ आ जाएगा। क्लियर? तब प्रोडक्ट मिला हमें, क्या मिला कि RH प्लस MgX एंड OR इसके साथ आ जाए। ठीक है? अब एल्कोहल्स में बेसिकली क्या है कि हम, मतलब कोई भी अगर हमारे पास में कंपाउंड है जिसके पास ऑक्सीजन है, तो इस वाले रिएक्शन से हम ये बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने OH ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। और भी रिएक्शन देख लें हम यहाँ पर, इसका किसी भी एल्कोहल यानी फिनॉल के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तब भी हमें सेम, ये फिनॉल हो गया, ये OH प्लस CH3 MgBr के साथ में इसकी रिएक्शन है। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये CH4 जनरेट होगा यहाँ से, सॉरी ये क्या है, CH3, जिससे CH3, ठीक है। तो ये वाला H यहाँ से जाएगा, ये वाला CH3 यहाँ से जाएगा, और जो प्रोडक्ट मिला हमें वो क्या मिल जाएगा, CH4, और ये वाला फेनोक्साइड ग्रुप क्या होगा, MgBr के साथ आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख दूं, MgBr, और वो पीएच लिख सकते हैं हम फेनोक्साइड। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन हो रही है एल्कोहल्स के साथ में, और बाकी के रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलो ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।